वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बच्चों, इसमें हमने कल बेसिक चीज आपको बता दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन के क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, क्या होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसमें हमने हालांकि कुछ एक बेसिक क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है, वो जो चाहे वो पा सकता है। बिल्कुल बच्चों, अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, इफ यू हैव पेशेंस, तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। अगर आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए, यार मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा, आप बिल्कुल हबड़ तबड़ अगर करोगे, नर्वसनेस हो जाओगे, एग्जाम में भी अगर आप पेशेंस के साथ चीजें करेंगे तो आप देखना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ही इज वेरी वेल पेशेंस कैप्टन, दैट्स वाई इनको हम कैप्टन कूल भी बोला करते हैं। तो आपने देखा होगा कितनी सिचुएशंस, मेरे ख्याल से सारे बच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने कैसे कैसे मैच इंडिया टीम जीती है, हारे हुए। तो वो सब क्या है, पेशेंस का ही, जो हमारे पास पेशेंस है, जिस जिस वजह से कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है। तो चलिए बच्चों, ये है जिसके पास धैर्य और सब कुछ पा सकता है, यानी कि आपको कभी भी होपलेस नर्वसनेस नहीं होना है, आपको हमेशा पेशेंस रखना है। चलिए चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने सीखा था कि क्या रैखिक समीकरण क्या होते हैं और व्यंजक क्या होते हैं ना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी हमने फर्क समझा। चलिए उसको आज फिर से थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं और बढ़ते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रैखिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, कल इसका बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया था, इंट्रोडक्शन की क्या हो, कैसे क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से चलो एक मैं क्विक आपको रिवीजन दे दूं कि एक चर वाले यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 7 है। ठीक है, अब देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, ये काम किस लिए होता है, इक्वलिटी का साइन है ना, इक्वल्स टू का साइन, जिससे क्या बनती है, इक्वेशन, समीकरण बनता है ना। और एक चर वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कितना, एक चर है ना इसमें, वेरिएबल है ना। अच्छा, एक जगह और लिखता हूं मैं इसमें, कल आपको बताया भी था एग्जांपल मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे जो ये वाला है, इसमें कितने चर हो गए, दो चर हो गए है ना, एक x और एक y। ठीक है, दो चर हो गए, एक x और एक y। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक द्विपद हो गया। द्विपद क्यों हो गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 इसकी सबसे बड़ी घात है, और यहां सबसे बड़ी घात 1 है। तो ये एक चर हो गया, उसका लीनियर हो गया, रैखिक। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक चर है, ये क्या रैखिक है पूरा। ये पूरा हमारे पास क्या है, रैखिक। क्यों, क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, रैखिक है, यानी कि लीनियर। तो ये बनता है, इससे बनती है इक्वेशन एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ऐसे चैप्टर बनता है। कल इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे हम इन तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अब कल एक क्वेश्चन और लेते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा हर क्वेश्चन को करने के, एक बेसिक तरीका जो इससे रिलेटेड है और एक दूसरा तरीका जो हम लोग
अक्सर यूज करेंगे इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को बाद के चैप्टर जो हमारे 9th 10th 11th 12th में आएंगे हम वही चीज यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड होता है। इधर वाला ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है, और ये बराबर होना चाहिए। इक्वल्स टू का साइन क्या होता है, आपको बराबर रखता है, हर चीज बराबर रखता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक से सवाल। बिल्कुल बेसिक से सवाल मैं आपको लेके आ रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, जिससे क्या है, जिससे समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, आपको क्या निकालना है, फाइंड सॉल्यूशन, हल निकालें। आपको हल मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 9 समता 4 या फिर बराबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, चलिए अभी देखेंगे, अभी आपसे फिर मिलते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये तो बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके आपको बताऊंगा, दो तरीके, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, अब ये है 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या होता है, हमने इक्वेशन में क्या कहा, हमें क्या है, बराबर करने होते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम पढ़ रहे हैं पहले, है ना, उस तरीके से। दोनों तरीके बताऊंगा, ये पहला तरीका है ना, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। 2y प्लस, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो 9 चाहिए, हमें सॉरी y चाहिए, तो y यहां एक्स्ट्रा 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को हटाने के लिए मुझे यहां पे -9 लाना पड़ेगा। अब मैं यहां पे 9 को हटाने के लिए -9, है ना, इधर भी मुझे -9 लाना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि क्या आपका जो बैलेंस है, संतुलन नहीं बिगड़ेगा, है ना, ये क्यों किया। कौन सा खाल था, जैसी बहुन खाल। क्या आपको बच्चों आवाज आ रही है मेरी, अगर आ रही है तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड शाबाश। अगर आप लोग क्लास 8th है या क्लास 9th है, क्लास 8th है तो हाथ खड़ा करो। नौवीं क्लास के हो तो हाथ खड़ा करो, ठीक है, नवीं क्लास के आप, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और नवीं की जो हमारी टाइमिंग है वो रहेगी हमारी 11:45 से 12:25। तो 11:45 से फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, और बहुपद में चल रहा है आप लोगों का शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसको आज हम शुरू से पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, ठीक है। तो आप लोग तैयार है 11:45 पे फिर से पढ़ने के लिए नौवीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 को, है तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड शाबाश। चलिए तो हम क्लास 8 में आते हैं। तो 2y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 माइनस 9, है ना। हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्या, ताकि हमारा संतुलन ना बिगड़े। भाई अगर 9 को मैंने इधर से मैंने -9 लाया, तो इधर भी मुझे -9 लाना पड़ेगा। मैंने आपको कल क्या चीज समझाई थी, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में इक्वल्स टू का जो बराबर का साइन होता है, कभी भी, आज नहीं, आप 12वीं में चले जाओगे, 12वीं के बाद चले जाओगे, ये चीज समझ लेना कि मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर ये इक्वल्स टू का साइन है, बराबर है,
है ना। अगर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, ये मेरा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है ना। तो ये एक समीकरण है। अगर इसमें मैथ्स में क्या होता है ना, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। बैलेंस मतलब आपको बराबर करके रखना पड़ेगा। अगर कहीं आप गुणा कर रहे हो तो आप दूसरी जगह भी आपको गुणा करना पड़ेगा, या फिर आप उसको वहां भाग करोगे। ठीक है, कैसे? अगर ये दोनों इक्वेशन, अगर मैंने इस हैंड पे, इस हाथ में एक मार्कर और ऐड कर दिया, इस हाथ पे मैंने एक मार्कर और ऐड कर दिया ये, ठीक है, तो अब ये बैलेंस नहीं रहा, तो मुझे मैथ्स में इधर भी मुझे क्या एक मार्कर और ऐड करना पड़ेगा। तो हमें एक मार्कर और ऐड करेंगे, तब जाके मैथ्स में, तब जाके इक्वेशन बराबर हो जाएगी। वही चीज मैथ्स का भी उसूल है, अगर हम कहीं एक चीज कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी वो चीज करनी है, ताकि बैलेंस में कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये चीज आगे भी काम आती है, बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसको आप आगे देखोगे, आगे काफी यूज आएगा इस चीज का। ठीक है, तो हमने क्या, ये तो आपको मैं पहला मेथड बता रहा हूं, जो बेसिक सा मेथड है, जो हम यूज, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो। हालांकि हम जो मेथड्स यूज करेंगे 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, वो दूसरा मेथड यूज करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो 2y, ये भी हमें पता होना चाहिए, 2y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, ये हो गया, ताकि बैलेंस क्या हमारा नहीं हो। तो अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 9 हो गया 0, तो यह आ जाएगा 2y इक्वल्स टू -5, 4 में से 9 गए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बढ़ा था, -5। अब क्या करना है, अब यहां मुझको तो y चाहिए ना, हमें तो y से मतलब है, हमें तो y से मतलब है, तो y को हटा दो। y को चाहिए, यहाँ पे दो फालतू काम बिगाड़ रहा है ना, दो हमारा काम बिगाड़ रहा है, तो इस दो को हटाएं, दो इसके साथ गुणा में है, तो दो हटेगा कैसे, यहां से -2 करेंगे तब भी नहीं घटेगा, अगर मैं 2y -2 करूं तब भी नहीं आएगा, 2y प्लस 2 करूं तब भी 2 नहीं हटेगा, दो y के साथ गुणा में, तो गुणे को हटाने के लिए भाग ही करना पड़ेगा 2 से, तभी कटेगा ये, है ना, तभी ये 2 हटेगा। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्या करूंगा, 2 से क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, है ना, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सॉरी, तो 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ गई -5/2, -5/2। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू डायरेक्ट यहां से आ गई -5/2। ये तो था एक बेसिक मेथड जो हम करेंगे, बट हम यहां करेंगे दूसरा मेथड यूज, है ना, जो हमें आंसर भी जल्दी देगा और हमें समझ में भी जल्दी आएगा। पहले इसे कॉपी करो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं बढ़ूंगा दूसरे तरीके पे, फिर आपको समझाऊंगा कि दूसरा तरीका कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, करो, पहले इसको कॉपी करो, इसको लिखो। चलिए लिखें इसको, इसको दूसरा तरीका भी आपको मैं बताऊंगा कि दूसरे तरीके से कैसे हम इसको करेंगे। देखो बच्चों, ये आप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, हमने पहले क्या किया, पहला तरीका तो ये बोलता है, क्वेश्चन लिख दिया, हमने इस 9 को हटाना था, क्योंकि मैं y चाहिए, 9 क्या है, +9 है, तो 9 को हटाने के लिए -9 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ -9 किया, तो मैंने इधर भी -9 किया। अब ये 9 में से 9 गया, 0 हट गया, 4 में से 9 गए, -5। अब y चाहिए था, y की बाधा कौन बन रहा था, 2 बन रहा था, इस 2 को भी रास्ते से हटाना था, तो 2 को रास्ते से हटाने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, बचा y, और इधर माइनस, इधर 2 को मैं इधर डिवाइड करूंगा तो 2 से इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी भाग दूंगा तो इधर भी भाग दूंगा। ठीक है, तो -5/2, तो y की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका जो हमने सीखना है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे तरीके में। ठीक है, दूसरे तरीके में हम कैसे करेंगे, दूसरा तरीका देखो, जो हम अक्सर यूज करेंगे दूसरा तरीका, वो है, वो यहां बता रहा हूं मैं आपको ना, इतने में हो जाएगा, वो इतने में हो जाएगा सेकंड मेथड।
दूसरा मेथड आपकी इतनी जगह लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। देखो 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4 था, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4 था। भाई हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू, y को अकेला छोड़ो भाई, y वाले टर्म्स को अकेला छोड़ो, बाकी जो भी है उसको इक्वल्स टू के उधर ले जाओ। और आपको पता है जब भी हम बराबर से उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू से उधर ले जाते हैं, तो साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर कोई नंबर प्लस का होगा तो इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोई नंबर अगर माइनस में होगा तो इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कोई नंबर अगर डिवाइड में होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको फिर से बोल दूं, छोटी से छोटी चीज आप पूछ सकते हैं। देखिए आप सीखने आते हैं, शिक्षा स्कूल में हम शिक्षा लेने आते हैं, सीखने आते हैं, पेट से सीख के कोई नहीं आता है, ठीक है। कोई भी ऊपर से सीख के कहीं से नहीं आता, सब स्कूल में ही सीखा जाता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज दबाएं, हमारे यहाँ इंजीनियर्स बता देंगे कि हाँ इस स्कूल से हैंड रेज आया, आपको हम आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, तो 2y इक्वल्स टू अभी 9, अब 9 को हटाना, यहां से 9 चले जाएगा उधर, इक्वल्स टू इधर तो 4 था, 9 प्लस का है ना, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू हो गया -5, 4 माइनस 9 -5। अच्छा अब भाई हमें तो y चाहिए ना, हमें तो अकेला y चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो y चाहिए तो y निकालेंगे। अब ये दो y के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, दो y के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, दो y के साथ गुणे में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है। देखो अगर दो y के साथ प्लस में जुड़ा होता तो ऐसे होता, दो अगर y के साथ माइनस में जुड़ा होता तो ऐसे होता, है ना। और दो अगर y के साथ आपका डिवाइड में जुड़ा होता तो ऐसे होता, और दो बट आपके साथ अभी y के साथ कैसे जुड़ा है, मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है, मतलब एक गुणे के रिश्ते के साथ जुड़ा है ना 2y। तो इक्वल्स टू के जब ये इधर आएगा, इक्वल्स इधर तो -5 ही है, जब ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो अभी कैसे है, मल्टीप्लाई में, इधर क्या आएगा डिवाइड में, ये आ गया y, तो y की वैल्यू आ गई -5/2। तो आप देख सकते हैं यहां से दूसरा मेथड ऐसे हम दूसरा यूज करेंगे, y की वैल्यू आ गई आपकी -5/2, ठीक है। ये देखो अभी ना बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन में ला रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक से। कल या अभी अभी तो आज हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, कल से आप देखना क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा ऊंचा होगा। और मैं चाहता हूं अगर आप 9वीं क्लास के बच्चे भी हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि 10वीं 11वीं में ऐसे क्वेश्चंस में लाऊंगा आपके पास जो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी करेंगे, मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत सुधारेंगे आपकी। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा। तो फिलहाल आप क्या है, अभी इन्हीं क्वेश्चन में फोकस करें जो छोटे छोटे हैं, इन्हीं में अपनी क्या है, अपनी स्पीड अच्छी करें। इसे कॉपी करें, फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपको ये दूसरा मेथड तो समझ में आया ना, जो ये दूसरा मेथड था ये समझ में तो आया ना आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें, आप इसको दोनों मेथड से, आप जिस मेथड से करेंगे उस मेथड से आप कर रहे हैं, ठीक है। 7a माइनस 9 इक्वल्स टू 16, है ना। हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन, हल ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन, हल ज्ञात करें। हल क्या होता है हमारा, जो ए वेरिएबल जो हमें चर निकालना होता है, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन। चलो करो इसको, दोनों तरीके से हम करके देखेंगे इसको, ठीक है।
देखिए, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से निकालेंगे, मेथड फर्स्ट एंड मेथड टू, दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या करना है? ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो सॉरी, 7a-9 = 16। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या, मुझे जो पहला मेथड हमने सीखा था कि भाई a चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? -9 एक्स्ट्रा है, इसको हटाओ रास्ते से ना, तो -9 है, हटेगा कैसे? माइनस का उल्टा प्लस, प्लस लाना पड़ेगा, तो 7a-9 + 9। तो जब मैंने यहां +9 किया तो मेरे को इधर भी +9 करना पड़ेगा, ठीक है, 16 + 9 ये हो गया। अब क्या है? 7a-9 + 9 और 16 + 9 हो गया। अब क्या है? -9 + 9, ये कुछ इस तरह से है ना, -9 + 9 कुछ इस तरह से, 9 - 9, ये प्लस वाला 9 हो गया, ये माइनस वाला 9 हो गया, तो 9 - 9 0, ठीक है, ये इस तरीके से, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 7a केवल, और 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ए की वैल्यू, अब ए, अब क्या करना है भैया? अब ये 7a क्या है? 7 मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई को कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7a, इधर भी 7 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 7 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो हम क्या देखा कि 7 से 7 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 25/7 हमारी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको ऊपर दिखाता हूं, दिखेगा नहीं आपको। ए की वैल्यू क्या आ गई? 25/7 हमारी ए की वैल्यू आ गई, क्लियर। नाउ, अब ये तो हमारा पहला मेथड, अब देखते हैं हम अपना दूसरा मेथड। दूसरे मेथड से कैसे करना है? दूसरा मेथड सिंपल है, जो मैंने आपको बताया, जो हम यूज करने वाले। 7a-9 = 16। मैंने आपको बोला कि भाई हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, हमें ए वेरिएबल निकालना है ना। हमें ए वेरिएबल निकालना है, तो ए वेरिएबल निकालना है, हमें ए निकालना है बस, है ना। तो ए निकालना है, तो -9 एक्स्ट्रा यहाँ पे है ना, बाकी मैं बोलता हूं जो भी है उसको उधर ले जाओ, दूसरी तरफ, है ना। तो 7a = 16 था, ये -9 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 9, भाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, इक्वल्स टू के उधर जब भी जो कोई जाता है तो अपना साइन चेंज कर जाएगा, या इक्वल्स टू कोई इधर आएगा तब साइन चेंज होगा, इक्वल्स टू से उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी कि इस पुल को पार करने से वो अपना साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 7a हो जाएगा आपका 16 और 9 25, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है भैया? ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 फालतू कांटा बना है यहाँ पे, ए को अकेला रखो, ए को अकेला छोड़ो, बाकी जो सब है उनको उधर ले जाओ, तो 25, इधर 7 मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 25/7, ठीक है। कॉपी करो इन दो को, दोनों मेथड को कॉपी करो।
देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये तो हमने सीख लिया। इसका एक तरीका और है कि हम इसमें अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। हम आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। आपके पास एग्जाम में क्या है, काफी टाइम है। आपके पास एग्जाम में काफी टाइम है, आपने क्वेश्चन कर दिए इस तरह के ना, आपको देखना भी है कि जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करेगा तो आपको देखेगा ये सही है कि गलत है। बट आप अपने आप भी वेरीफाई कर सकते हो, अपने आप भी आप चेक कर सकते हो कि जो मैंने आंसर किया है क्या वो सही मैंने किया है कि गलत किया है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या आई, 25/7 आई ना। ए की वैल्यू 25/7 आई। तो टू वेरीफाई आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ए की वैल्यू डाल देंगे, जो ए की वैल्यू आई वो यहां डाल देंगे, ठीक है। तो 7, ए की वैल्यू आई 25/7, 25/7 -9, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एलएचएस मैंने कल आपको बताया था, मैं लिखूंगा बायां पक्ष, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 7 में से 7 गया, ठीक है, बचा गया 25 - 9, और 25 - 9 कितना होता है, 16, ठीक है। 25 - 9 कितना होता है, 16, जो किसके बराबर आ गया, हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि हमने 16 था, इधर भी 16, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ए की वैल्यू 25/7 जो हमने निकाली है, बिल्कुल करेक्ट निकाली है ए की वैल्यू। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ए 25/7। तो इस तरह से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपी करें इसको, नोट करिए इसको। चलिए एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपका होमवर्क है 17 + 6x = 9, ठीक है, 17 + 6x = 9, ठीक है। तो आपके करना है फाइंड सॉल्यूशन या फाइंड एक्स। फाइंड एक्स भी क्वेश्चन में आ सकता है, फाइंड सॉल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है, और हल ज्ञात करें और x का मान ज्ञात करें। कुछ भी आप समझ रहे हैं इसको, क्वेश्चन को कॉपी करें, कल सबका आंसर होना चाहिए वाला, कल सबका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन कॉपी कर लो। तो बच्चों ये था हमारा आज की क्लास, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आप लोगों का हो जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी हैं, इसके बाद वाली क्लास यानी कि 11:45 से 11:45 से 12:25 तक 9th की क्लास चलेगी। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्लासेस पार्टिसिपेट करें, और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।